कुछ लोग दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों से जंप लगाने की हिम्मत करते हैं, वहीं पर कुछ लोग आउटडोर पूल में 3 मीटर बोर्ड को देखकर ही डर जाते हैं। आज हम आपको अब तक के सबसे क्रेजी जंप दिखा रहे हैं। ये जंप बहुत ऊंची बिल्डिंग्स और आलमी रिकॉर्ड्स बनाने की कोशिश में किए गए हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि किस जंप का इख्तिताम जेल में हुआ। तो ये वीडियो काफी दिलचस्प होने वाली है, लिहाजा पूरी वीडियो देखने के लिए गुड टू नो पे मौजूद रहें और हमें कमेंट्स में बताएं कि अब तक का सबसे वायलेंट जंप कौन सा था। मैथियास जीरार्ड, जिनका ताल्लुक फ्रांस से है, से शुरुआत करते हैं। वो दुनिया के बेहतरीन स्कीइंग 20 जंपर्स में से एक है और 2011 में अपने दोस्त स्टीफन लाउड के साथ बाहर गया, जहां वो दोनों लोकल अल्पस एग व्हील क्राच मैसीफ में इंतहाई खड़ी ढलवानों पर स्कीइंग करने गए थे। जीरार्ड दरअसल स्कीइंग 20 जंप करना चाहता था, जो उसके लिए बिल्कुल नॉर्मल था और वो तमाशाइयों के देखने के लिए भी शानदार मनाजिर थे। लेकिन एग व्हील क्राच के साथ इस 28 साला नौजवान ने जंप लगाने से कुछ देर पहले एक बर्फानी तोदा छोड़ा। जैसे ही इतनी ज्यादा बर्फ नीचे गिरी, जीरार्ड बर्फानी तौदे से उड़ गया। ये खौफनाक सीन लाउड ने अपने पैराशूट से उड़कर अपने दोस्त के लिए रिकॉर्ड किए। मैथियास जीरार्ड ने बाद में वजाहत की कि ये इनकी जिंदगी का बेहतरीन जंप था। चेस रेनफोर्ड के साथ कंटिन्यू करते हैं। ये एथलीट और यूट्यूबर हमेशा किक की तलाश में रहता है। ऐसा करने के लिए इसने आधी दुनिया का सफर भी किया है। गैर इस्तेमाल शुदा टावर्स वीरान होटलों से इसके हाई जंप पहले ही वायरल हो चुके हैं। उसका यूट्यूब चैनल एड्रेनालिन एडिक्शन भी बैन अल-अक़वामी सतह पर जाना जाता है। उसने अफ्रीका के सफर के दौरान 2020 में एक शानदार जंप किया। वो एक पुराने ब्रिज से एक बड़ी फैली हुई वादी में जंप करना चाहता था। उसका मंसूबा था कि वो चलती हुई गाड़ी से ब्रिज से जंप करके अपना पैराशूट खोलेगा। ताहम चट्टानों के दरमियान वादी काफी तंग होने की वजह से इसे एग्जैक्ट अंदाजा लगाना था कि गाड़ी को कितनी रफ्तार से चलाया जाए और ब्रिज पर से उसे किस मकाम पर जंप करना चाहिए। अगले दिन इसने अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाने और खास तौर पर इस मकसद के लिए किराए पर जीप ली, जो 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ब्रिज के ऊपर चल रही थी। चेस रेनफोर्ड ने डिसाइड किया और शानदार अंदाज में बिल्कुल सही लम्हे पर जंप करके इसने अपना पैराशूट खींचा और वादी के वस्त में एक तंग पुरअमट्री पर कामिल अंदाज में उतरा। डोमिनिक डे टमासो दुनिया के बेहतरीन फ्री रनर्स में से एक हैं और बैन अल-अक़वामी सतह पर अपने स्टंट के लिए मशहूर हैं। मई 2021 में ऑस्ट्रेलियन ने पार्कोर और फ्री रनिंग ग्रुप स्टोरर के लड़कों का दौरा किया, जो लंदन में कुछ ट्रिक्स की प्रैक्टिस कर रहे थे। स्टोरर के लड़के ने ऐलान किया कि इसने पार्कोर की तारीख में सबसे खतरनाक जंप लगाने की हिम्मत की है। डे टमासो अंडरपास की सीढ़ियों से जंप करके दूसरी तरफ बहिफाजत उतरना चाहता था। स्टोरर फ्री रनर ने पहले ही इसी तरह का जंप करने की कोशिश की थी, लेकिन डे टमासो उसे टॉप करना चाहते थे। उसने फ्रंट फ्लिप किया, जो पूरे जंप को जानलेवा बना सकता था। वहां मौजूद हर शख्स हैरान था कि क्या वो जंप लगाने की कोशिश भी करेगा, लेकिन पहली चंद कोशिशों के बाद डी टॉमसो को यकीन आ गया कि वो ऐसा कर सकता। फिर आखिरकार उसने रनिंग स्टार्ट लिया और एक बेहतरीन पार्कोर जंप किया। बचपन में क्या आपने कभी अपने आप से पूछा कि क्या आप वाकई छतरी के साथ उड़ सकते हैं? एक्सट्रीम एथलीट और MTV स्टार एरिक रूनर ने 2013 में बज़ाहिर ऐसा ही महसूस किया और उसने खुद को इस सवाल का जवाब देने के लिए एक इंतहाई स्टंट किया। कमोबेश तिजारती तौर पर दस्तयाब छतरी के साथ रूनर ने अपने आप को एक गर्म हवा के गुब्बारे की टोकरी से जोड़ लिया और एक बहुत ज्यादा ऊंचाई पर चढ़ गया। वहां से इसने ब्रैकेट को छोड़ा और नीचे गिर गया। दरहकीकत ग्लाइडर का शुरू में थोड़ा सा ब्रेक असर था। एरिक रूनर थोड़ी देर के लिए मेरी पॉपिंस की तरह हवा में उड़ता रहा, लेकिन 10 सेकंड के बाद स्क्रीन पलट गई और कपड़े ने अलविदा कहा। चंद सेकंड्स के लिए प्रोफेशनल बेस जंपर ने झूला छोड़ने से पहले इसकी बाकियात को पकड़ लिया और अपना बैकअप झूला खोला और जमीन पे उतरा।
दूसरी तरफ स्क्रीन मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। रूनर के लिए ये भी उनके आखिरी स्टंट में से एक था, क्योंकि वो 2015 में 39 साल की उम्र में जंप करते हुए मर गया। यूएसए के टाइलर ब्रैट ने पहली बार एक छोटे बच्चे के तौर पर कियाक किया और 15 साल की उम्र में ही वो कौमी चैंपियनशिप जीत चुके थे। अभी तक भी इसका सिर्फ एक ख्वाब था कि वो वॉशिंगटन स्टेट में 180 फुट बुलंद पालिव्स फॉल्स से नीचे कूदने वाला पहला शख्स बनना चाहता था। क्याक के साथ वो आलमी रिकॉर्ड तोड़ना चाहता था और 21 अप्रैल 2009 को बिलाखिर वो वक्त आ ही गया। 3 माह तक इस वक्त के 22 साला नौजवान ने आबशार को तलाश किया और यहां तक कि इसके दोस्तों ने भी इसे इंतहाई जुर्रतमंदाना कार्रवाई से बाहर निकालने की कोशिश की। एथलीट फोन पर अपनी मां को अलविदा कहने के बाद वो अपनी कियाक पर चढ़ गया और खुद को बहुत बड़े आबशार से नीचे फेंक दिया। पानी ने इसे फौरन निगल लिया और पानी बार बार उसे सतह के नीचे धकेल रहा था। इसकी पूरी टीम को इसकी जान का खदशा था और इब्तिदाई तौर पर इस 22 साला नौजवान का कोई सुराग नहीं मिला और तकरीबन 10 सेकंड के बाद बिलाखिर वो दोबारा नमूदार हुआ। टाइलर ब्रेडेट कलाई की मोच के साथ जंप करके वापस आ गया। ताहम सरकारी तौर पर इस आलमी रिकॉर्ड को आज तक तस्लीम नहीं किया जा सका। एंजलसबर्ग स्विट्जरलैंड में ग्रिस्टटल सुशेंस 140 मीटर लंबा और स्की जंपिंग वर्ल्ड कप में सबसे तेज पहाड़ी है। कोई भी जो यहां स्कीइंग करता है इसे न सिर्फ स्कीइंग में अच्छा होना चाहिए बल्कि इंतहाई बहादुर भी होना चाहिए। ताहम स्विट्जरलैंड से ताल्लुक रखने वाले फेबियन के लिए इस पहाड़ी से एक आम जंप करना बज़ाहिर अब भी बोरिंग था। इसकी बजाय 23 साला नौजवान 90 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से पहाड़ी से नीचे की तरफ भागा। फेबियन एक पेशावर स्की जंपर भी नहीं है बल्कि एक फ्री स्कीयर है। ये एथलीट फिर टेक ऑफ के बाद 180 डिग्री हवा में घूमता रहा। इसके लिए ये काफी पागलपन नहीं था तो उसने डबल फ्रंट फ्लिप का इजाफा किया और वादी की तरफ मजीद 50 मीटर परवाज की। ताहम सक जंप से फ्रंट फ्लिप के लिए कोई नई बात नहीं थी। उसने पहले ही 2016 में एक बहुत छोटी पहाड़ी से जंप किया था। यूएसए के जोनाथन गिब्स के लिए एक आम बंजी जंप काफी पुरजोश नहीं थी। इसके बजाय उसने और उसके दोस्तों ने 2016 में एक फ़ाल आतिशफिशा के गड्ढे में कूदने की हिम्मत की। ये लावा विलारिका चिलियन सिटी में आखिरी बार 2015 और 2019 में फटा था और लावा आज भी आतिशफिशा के गड्ढे में फट रहा है। गिब्स के लिए बेहतरीन हालात जो शायद अब तक की सबसे क्रेजी बंजी जंप है। 2016 में उसने अपने दोस्तों और बीवी के साथ चली का सफर किया। एक हेलीकॉप्टर के सकट पर बैठकर उसने 3000 मीटर की बुलंदी से गड्ढे में जंप करने के लिए उड़ान भरी। इसके बाद हेलीकॉप्टर 200 मीटर तक नीचे आया और वहां से जोनाथन गिब्स ने जंप किया। कयास किया जाता है कि वो लावे तक 100 मीटर तक आया था और गर्मी बहुत ज्यादा थी। ग्नब की अहलिया के लिए यह बज़ाहिर बहुत ज्यादा था, जिसने पहले मुताद्दिद बंजी जंप मुकम्मल किए थे और वो जंप लगाना भी चाहती थी, लेकिन वो जंप करने से कुछ देर पहले घबरा गई और जंप नहीं किया। इत्तेफाक से एक अमेरिकी टूरिस्ट कंपनी भी टोस्ट को जंप करने की पेशकश कर रही है। इस एक्सपीरियंस की कीमत, जिसमें 6 नाइट्स शामिल हैं, 13,500 यूरो है। यूएसए से चार्ल्स रॉस काफी कामयाब यूट्यूबर है। इसके अपने रॉस क्रिएशंस चैनल पर 1.2 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और वो गैर मशकूक पैसेंजर्स पर अपने मजाक के लिए जाना जाता है। लेकिन 2013 में एक जंप इस यूट्यूबर के लिए इंतहाई नताइज का सबब बना। चार्ल्स रॉस पार्क में चहलकदमी कर रहा था जब उसने 2 पुलिस अफसरान को लंच ब्रेक पर देखा। वो प्रैंक के लिए तैयार हो गया और एक खुफिया कैमरा लगा दिया। इसके बाद इसने रनिंग स्टार्ट लिया और उन अफसरान के सरों के ऊपर से बैक फ्लिप किया। उन्हें यह अमल मुज़क्का खेज नहीं लगा और जब उन्होंने कैमरा दरियाफ्त किया तो सूरत हाल मजीद बढ़ गई। उन्होंने यूट्यूबर को जमीन पर खींच लिया, इसे हथकड़ियां लगाएं और आखिरकार उसे पुलिस स्टेशन ले गए। इस पर बदतमीजी का इल्जाम लगाया गया और फिर उसे पैरोल पर रहा किया गया था।
इस वजह से इसे भारी जुर्माना अदा करना पड़ा और कम्युनिटी सर्विस भी करनी पड़ी। ताहम इस वीडियो ने इसे मशहूर कर दिया और अब तक इसे 12 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है। आइए अपने नंबर 2 और ब्राजीलियन स्विस इंतहाई स्पोर्ट्समैन लेसो शेलर की तरफ आते हैं। 33 साला नौजवान एक हकीकी एड्रेनालीन जंकी है और खतरनाक चट्टानों से जंप लगाने के लिए मशहूर है। ताहम एक जंप के साथ उसने अपने तमाम साबिका अमाल को ज़ेर कर लिया। 2015 में शेलर ने कसाटा डिलीट साल्टो आबशार से जंप लगाने के लिए स्विट्जरलैंड की वादी का सफर किया। वहां चट्टानें 58.8 मीटर ऊंची हैं और वो पैसा के लीनिंग टावर से भी ऊंची हैं। लेसो शेलर जंप करके इस वक्त का 27 साला आलमी रिकॉर्ड तोड़ना चाहता था। एक खास तौर पर बनाए गए प्लेटफॉर्म ने इसे चट्टानों के बहुत करीब जाने से रोका। इसके अलावा छोटे 8 मीटर गहरे तालाब को हवा दी गई है ताकि गौताखोरी को पहाड़ी गौताखोरों के लिए बेहतर बनाया जा सके। इसके बावजूद उसने जंप करके इंतहाई खतरा मोल लिया क्योंकि बाईं और दाईं तरफ की 2 चट्टानों के दरमियान थोड़ी ही जगह थी। इसलिए इसे सीधा पानी में जंप करना पड़ा और उसने 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से पानी में गौता लगाया। वो 3.58 सेकंड तक फरीफाल में था, लेकिन जंप बेहतरीन नहीं था। इससे पेल्विस का हवादार हिस्सा छूट गया और शेलर ने अपने हिप जॉइंट को तकरीबन डिसलोकेट कर लिया। उसने अपने घुटने में मीडियल लिगामेंट भी फ्रैक्चर किया। टराय हॉटमैन दुनिया के बेहतरीन और कामयाब स्टंटमैनों में से एक है। इसका पसंदीदा डिसिप्लिन इंतहाई फिजाई स्टंट है और अब 49 साला एक्स गेम्स वर्ल्ड टाइटल का फाते भी है। आखिरकार उसे 1999 में एमटीवी पर अपना शो मिला और अगले 2 सालों में उसने 40 से ज्यादा इश्तियाल अंगेज स्टंट किए। ताहम उसने एक स्टंट से तारीख रकम की क्योंकि ये इतना खतरनाक था कि इससे पहले किसी और ने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की थी। हॉटमैन एक जहाज से दूसरे जहाज में जंप करना चाहता था। इसके लिए इसने पायलट रॉबर्ट स्कॉट की खिदमात हासिल की, जिसने अपने तैयारे के साथ होने वाले हादसे की नक़ल तैयार की। स्कॉट ने अपना प्रोपेलर बंद कर दिया और जब वो जबरदस्त रफ्तार से जमीन पर गिरा तो हॉटमैन ने दूसरे जहाज से जंप कर दिया। गिरने वाले तैयारे के जमीन से टकराने से पहले इसके पास पहुंचने में 35 सेकंड का वक्त था। स्टंट कुछ भी था लेकिन आसान नहीं था और टर्राय हॉटमैन से पहले तो दरवाजा छूट गया क्योंकि वो विंग से चिमटा रहा। आखिरकार वो बिल्कुल सही वक्त पर हवाई जहाज से चिमटने में कामयाब हो गया और 6 सेकंड बाद तैयारा बगैर ब्रेक के जमीन पर गिर गया। टर्राय हॉटमैन ने बाद में 2 बार मजीद बतौर पायलट स्टंट का मुजाहिरा किया। हमें कमेंट्स में बताएं किस जंप ने आपको सबसे ज्यादा मुतासिर किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें और अगली बार आपको यहीं गुड तो नो पे मिलते हैं।